नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में भारत में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम को चिन्हित करते हुए अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला लॉन्च की है। हम सभी को पता है 22 जनवरी 2024 को कुछ ही दिन बाकी हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उद्देश्य से कई अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों को भी लॉन्च किया गया है। इस श्रृंखला में 6 अलग टिकटें शामिल हैं, जिसमें से प्रत्येक में भगवान राम की कथा से जुड़े प्रमुख आंकड़े, प्रमुख अंक, प्रतीक शामिल हैं, जिसमें राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, वटराज, माँ शबरी अन्य शामिल हैं, है ना, जो श्री राम से जुड़े हुए हैं और इस विशेष कार्यक्रम को चिन्हित करते रहेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग करने या एक विशिष्ट वाहन के लिए कई फास्टैग्स को जोड़ने की प्रचलित प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल शुरू की है। पहले अगर कुछ एक कंपनी के पास कई गाड़ियां थी तो वो एक ही फास्टैग को हर गाड़ी में लगा देते थे, है ना। हाँ, पैसा तो कटता ही है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता की कमी होती है। यह पहल टोल संग्रह में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए वाहनों और फास्टैग के बीच एक से एक पत्राचार को बढ़ावा देना चाहती है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मतलब एक गाड़ी है तो एक फास्टैग रहना अनिवार्य है, ज़रूरी ही है और रहना ही चाहिए, है ना। अच्छी पहल है और ऐसी पहल होती रहती है, खासकर टैक्स संग्रह के कार्यों में। आगे बढ़ते हैं। एक और राम मंदिर से जुड़ी हुई खबर, आगामी उद्घाटन के साथ अयोध्या शहर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का गवाह बन रहा है। इस परिवर्तन में मुख्य आकर्षण लता मंगेशकर चौक है। एक्चुअली लता मंगेशकर चौक नाम रखा गया था पिछले वर्ष और यहाँ पर एक वीणा स्थापित की थी, जिसे हाल ही में रोशन किया गया है और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है इसने, है ना। लता मंगेशकर चौक में एक वीणा है, जैसा हमने बताया, काफ़ी एक अच्छा दृश्य है। लगातार अगर आप लोग देखें किसी भी टीवी चैनल, टीवी मीडिया को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अगर वो अयोध्या की क्लिप ले रहा है तो वो लता मंगेशकर चौक पर ही आपको दिखाई देगा, है ना। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को इसकी जानकारी होना चाहिए। ये प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी के नाम पर रखा गया है और जैसा हमने बताया ये एक हॉटस्पॉट बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। विंग्स इंडिया 2024 क्या है? एक्सपो है ना। विमानन एक्सपो है, एविएशन का एक एक्सपो है। ये जो विंग्स इंडिया है इसकी थीम है अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना और भारत नागरिक उड्डयन एट 2047। कई कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। 2047 जब भारत अपने 100 साल पूरे करेगा, अमृतकाल चल ही रहा है। ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए। लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न है अमृतकाल को लेकर। अमृतकाल ये 25 वर्षों की अवधि है और अमृतकाल ये 100 वर्ष को चिन्हित करती है भारत के आज़ादी के। आगे बढ़ते हैं। श्री राम परिक्रमा प्रकल्प SMPP, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प मंदिर के चारों ओर 75 मीटर चौड़ी जगह पेश करता है। ये भी राम मंदिर की ही बात की जा रही है। सॉरी राम मंदिर की नहीं, ये जगन्नाथ मंदिर की बात की जा रही है, माफ़ी चाहेंगे, जिसे हेरिटेज कॉरिडोर कहा जाता है। हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। जगन्नाथ मंदिर के चारों ओर 75 मीटर चौड़ी रोड, आप कह सकते हैं रोड नहीं, एक जगह है, एक कॉरिडोर है,
है ना, इसको विकसित किया गया है। इस विकास क्षेत्र को सावधानी पूर्वक 9 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का विशिष्ट उद्देश्य है, जिसका उद्देश्य आगंतुकों के लिए समग्र अनुभव को बढ़ाना और श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, PF के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं, इसने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र अर्थात एक नोटिफिकेशन जारी की गई है EPFO के द्वारा, जिसमें सुधार और अद्यतनीकरण उद्देश्यों के लिए जन्म तिथि जो डेट ऑफ बर्थ है इसके प्रमाण के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को हटाने की बात कही गई है। हाल ही में एक नोटिफिकेशन EPFO ने जारी की है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ अब आधार के लिए जो है ये एक प्रूफ के तौर पर नहीं होगा अगर डेट ऑफ बर्थ सुधरवाना है। यह निर्णय UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक निर्देश का पालन करता है। आधार अधिनियम 2016 के साथ संरक्षित होता है, जो आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये बहुत ही विशेष, एक बहुत ज़्यादा आवश्यक बात है। इससे कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलता है कि आधार का डेटा उतना एक्यूरेट नहीं है डेट ऑफ बर्थ के मामले में, इसीलिए UIDAI ने ऐसी बात कही और उनका निर्देशों का पालन EPFO ने किया। आगे आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि आधार के डेटा को जो है अभी तक तो बहुत सारे लोग मान रहे थे, लगभग सभी संस्थाएं मान रही थी, धीरे धीरे इसमें कहीं ना कहीं हमको जो है अब लोग मना करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी यदि आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी, कोई भी कंफ्यूजन लगे आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।